इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब एजनिक किले में मौजूद होते हैं और वहां मौजूद लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ए एजनिक के लोगों, मेरे अल्फाज तुम्हारे लिए हैं। जो कोई मेरी सारजमीन में पनाह लेगा उनकी जान और माल को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। जो कोई मेरे झंडे तले पनाह लेगा उसके मजहब को नहीं छेड़ा जाएगा। जो कोई अपनी जिंदगी मेरे सुपुर्द करेगा वो मेरे सर का ताज होगा। लेकिन जो कोई भी इस तकफूर के साथ खड़ा होगा नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह सुनकर तकफूर को बहुत गुस्सा आता है, जबकि वहां मौजूद लोग एक दूसरे से सरगोशी करना शुरू कर देते हैं और फिर उरहान साहब अलविदा कहते हुए किले से रवाना हो जाते हैं। उरहान साहब के चले जाने के बाद तकफूर अपने कमांडर से कहता है, ऐसा लगता है कि ये उरहान हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। और फिर अपने फौजियों से कहता, फौजियों, जहां कहीं भी ये पकड़े जाएं वहीं इन सब को मार डालो। ये सुनते साथ ही सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं कि इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी दूसरे से कहता है, उरहान साहब हक बजानब है, ये जंग हमारे लिए नहीं है। उस आदमी की ये बात सुनकर तकफूर उस आदमी को अपने पास बुलाता है। वो आदमी जैसे ही तकफूर के पास जाता है तकफूर उससे फिर पूछता, तुमने क्या कहा मेरे दोस्त? तो आदमी कहता, उरहान साहब हक बजानब हैं। क्या वो हक बजानब नहीं है? ये हमारी जंग नहीं है। यह सुनते साथ तकफूर अपने खंजर से उसका गला काट डालता है। यह देखते साथ ही वहां मौजूद तमाम लोगों में खौफ तारी हो जाता है और वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर तकफूर सबसे मुखातब होकर कहता, ये हमारा मुकद्दस शहर एजनिक है। जो कोई भी इससे गद्दारी करेगा वो अपने आप को जहन्नम में पाएगा। समझ गए? चलो निकल जाओ यहाँ से। यह सुनते साथ ही वहां मौजूद तमाम लोग कमरे से रवाना हो जाते हैं और तकफूर गुस्से से पागल हो रहा होता है। और फिर इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि कबीले के तमाम लोग अपने अपने काम काज में मसरूफ होते हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। खवातीन गंदम को पीस रही होती हैं, कुछ खाना बना रही होती हैं, कुछ रोटियां बना रही होती हैं। नीज हर कोई अपने अपने काम काज में मसरूफ होता है। बड़ी दावत की तैयारियां हो रही होती हैं। इस दौरान नीलोफर खातून उनके पास आती है और कहती है, काम में आसानी हो खवातीन। तो वह खवातीन नीलोफर का शुक्रिया अदा करती हैं और नीलोफर खातून तमाम खवातीन का जायजा लेती हैं। और फिर इसके बाद नीलोफर अस्मा से कहती, ये एक सख्त मौसम सरमा होगा अस्मा, ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास ना पनीर बाकी रहेगा ना तेल। तो अस्मा कहती, चरवाहे चीख रहे हैं कि वो खुश्क साली की वजह से अपने रेवड़ खो रहे हैं नीलोफर खातून। तो नीलोफर कहती, चरवाहों के सरबराह को मेरा हुक्म पहुंचाया जाए, भेड़ बकरियों की तादाद बढ़ेगी। वो 10,000 भेड़ें और बकरियां और 3,000 मवेशी लाएंगे। तो अस्मा कहती, लेकिन खजाना चरवाहों के लिए इतना कुछ फराहम नहीं करता मेरी खातून। तो नीलोफर कहती, मैंने अलाउद्दीन साहब से बात की है, जिरगे के बाद हमारी जरूरत का सोना मिल जाएगा। जब अफजाइश का वक्त होगा वो तादाद में इजाफा करेंगे। मौसम बहार से पहले इनके रेवड़ यहाँ मौजूद हूँ, फौरन चरवाहों के सरबराह को ये बता दो। तो अस्मा कहती, जो आपका हुक्म। और वहां से रवाना हो जाती है। जबकि एक जानब दीदार खातून मालहून से कह रही होती है, ऐसा लगता है कि नीलोफर खातून ने सोचा कि किसी वक्त आपने चरवाहों को जो अदा किया था वो काफी नहीं है, लेकिन इसके लिए शाबाशी बनती है। सब ने सवाल किया कि क्या रोमी लड़कियां रियासत की माँ बन सकती हैं? वल्लाह ये बहुत कुछ सीख चुकी है और सीख जाएगी। तो मालहून कहती, लोग तुम्हारे पास हमारे बारे में गुफ्तगू करते हैं और तुम वो गुफ्तगू सुनती हो दीदार? तो दीदार कहती, हरगिज नहीं, क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? वो बस बातें करते रहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। तो मालहून उसकी बात काटते हुए कहती, अगर मेरे तक बात आई तो मैं इनके मुंह और कान दोनों बंद कर दूंगी। इससे पहले कि कुछ गलत हो तुम खुद भी समझ जाओ और इन्हें समझा दो। वो रोमी लड़की नहीं है, सरदार की बीवी नीलोफर है, वो काई खातून है। इस दौरान बाहर से ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है तो खवातीन बाहर की जानब देखती हैं। दीदार कहती, खैरियत होगी इंशाल्लाह। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि घोड़ों पर सवार दो आदमी जो कि सरदारान के बेटे होते हैं अपनी वालिदा जो कि पिछली गाड़ी पर सवार होती है काई कबीले पहुंचते हैं। वो आगे बढ़ते चले आ रहे होते हैं, काई कबीले को देख रहे होते हैं और फिर आगे बढ़ते बढ़ते दीदार खातून और मालहून खातून के पास पहुंच जाते हैं। और फिर वो खातून अपनी गाड़ियों से नीचे उतरती हैं, जबकि उनके बेटे भी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। दीदार और मालहून उन्हें खुश आमदीद करती हैं। तो एक खातून कहती, आपके लिए नया कबीला और नया निजाम मुबारक साबित हो। और फिर दूसरी कहती, हम एक तवील अरसे से यहाँ आकर आपसे मुलाकात करना चाहते थे। तो मालहून कहती, आपके कदम सलामत रहें, आप तवील मुसाफत तय करके आई हैं, सबसे पहले आप आराम कर लें। दीदार खातून आपकी रहनुमाई करेंगी। और फिर दीदार उन खवातीन को लेकर वहां से चली जाती हैं, जबकि पीछे से नीलोफर खातून उन्हें देखते हुए मालहून के पास आती है और पूछती, माँ इस अचानक आमद की क्या वजह है, यहाँ तक कि वो अपने बेटों के साथ आई हैं। तो मालहून कहती, उस्मान साहब की 2 साहबजादियां हैं जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं। तुम अभी तक आने और जाने वालों के लिए इतनी हैरान क्यों हो नीलोफर? तो नीलोफर कहती, माँ लड़कियां ये नहीं चाहती। मालहून कहती, खबरदार नीलोफर, खबरदार, इस मामले में मुदाखलत करके मेरी बेटियों का जहन तब्दील करने की कोशिश ना करो। अब तुम सरदार की बीवी हो, रवायात को फरामोश ना करो। वैसे साबका निजाम के बरखिलाफ जल्दबाजी में फैसले करके खजाने को मुश्किल में न डालो। तो नीलोफर कहती, मैंने जो किया है वो अच्छी तरह से जानती हूँ माँ, वक्त आने पे आप मुझे समझ जाएंगी, इस बारे मुझे कोई शुबा नहीं है। और ये कहकर नीलोफर वहां से रवाना हो जाती है।
जबकि दूसरी जानब हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है जहाँ मंगोल वाली तैमूरताश मौजूद होता है। इस दौरान सराय का दरवाजा खुलता है। मंगोल नौकर अलाउद्दीन साहब और शाहीन साहब को लेकर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो तैमूरताश गुस्से से कहता आओ आओ, मेरे पास तुम सबको फांसी देने के लिए मतलूब जगह और तुम सबके गलों में डालने के लिए मतलूबा रस्सियां मौजूद हैं। और जोर का रस्सी जमीन पर मारता है। तो अलाउद्दीन साहब कहते जरा रुको, जरा पुरसुकून हो जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ वक्त है, क्या ऐसा नहीं है? तो तैमूरताश कहता नहीं है, मेरे नौकरों को मारने की सजा मौत है। तो अलाउद्दीन साहब कहते क्या तुम पुरयकीन हो तैमूरताश? या तो हम बैठकर मुआहिदा कर लेंगे या मैं इस जगह को जला कर तहस नहस कर दूंगा। बाहर इस जगह को आग का ढेर बनाने के लिए ढेरों सिपाही और इतने ही सिपाही ये यकीनी बनाने के लिए मौजूद हैं कि यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा पाएगा। अब तुम फैसला करो, काइयों की लगाई गई आग या काइयों से आने वाले सोने से भरे संदूक चाहते हो? और फिर शाहीन शाह साहब कहते बोरसा के गिरने में रुकावट बनने की कोशिश ना करो। एजनिक से लिए जाने वाले महसूल जितना महसूल हम तुम्हें बोरसा के लिए देते हैं। यह सुनकर तैमूरताश कहता ओ भाई, तुम तो अपना महसूल भी अदा नहीं कर सकते। अलाउद्दीन साहब कहते पहले जरा तुम मुआहिदा तो कर लो, हम तुम्हारी तवक्को से ज्यादा देंगे। बोरसा से मिलने वाला सालाना टैक्स पूरी तौर पर तुम्हारे पास ले आएंगे। तो तैमूरताश कहता हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, खाली और बेकार वादे, अब बहुत हुआ, मैंने काफी सब्र कर लिया। तो अलाउद्दीन साहब कहते चूंकि तुमने इतना वक्त सब्र किया, एक दिन मजीद सब्र करो तैमूरताश, मैं कल सुबह तक सारा सोना तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम मुआहिदे पर मोहर लगाओगे। और वो मुआहिदा तैमूरताश को दिखाता है। तो तैमूरताश कहता कल तक अगर ऐसी बात है तो सोना ले आओ। और फिर मुआहिदा पकड़ लेता है और कहता मैं मुआहिदे पर मोहर लगा दूंगा। इस पर अलाउद्दीन साहब कहते ठीक है, ऐसा ही हो, सलामती से रहो। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन साहब और शाहीन शाह साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से तैमूरताश उस मुआहिदे को जलाना शुरू कर देता है और कहता है वो मुआहिदा खून से लिखा जाएगा, अलखानियों की ताकत तुम सब देखोगे, मैं तुम्हें इन सोने के सिक्कों को एक एक करके निगलने पर मजबूर करूंगा। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम जंगल में एक जगह पर मुख्तलिफ बुजुर्गान को देखते हैं जो कि अल्लाह के जिक्र अज़कार में मसरूफ होते हैं। तमाम के तमाम बुजुर्गान एक दायरे के अंदर अपना जिक्र अज़कार कर रहे होते हैं और अल्लाह अल्लाह पुकार रहे होते हैं। जबकि इस दौरान बुरहान साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए एजनिक से जब वापस आ रहे होते हैं तो दूसरी जानब से एजनिक के तकफूर की जानब से भेजे गए सिपाही बुरहान साहब पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। बुरहान साहब जिन्होंने पहले ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार की होती हैं, वो जैसे ही बाज़ंतीनी सिपाही वहां पहुंचते हैं तो एक दरख्त उन पर आ गिरता है। कई सिपाही उसकी लपेट में आ जाते हैं। जबकि इसी दौरान एक जानब से जरकुताई साहब निकल आते हैं और बुलंद आवाज से पुकारते हुए कहते हैं चलो शाबाश सिपाहियों। तो कई सिपाही निकल आते हैं और अपने तीरों के निशाने उन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर करना शुरू कर देते हैं और सबको एक एक करके मार दिया जाता है। बाकी बच जाने वालों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर बुरहान साहब अपने सीने पर हाथ रख के सबको सलाम करते हैं। तो जरकुताई और बाकी तमाम सिपाही भी खुशी खुशी उनके सलाम का जवाब देते हैं। और फिर खलील बुरहान साहब से कहता जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ हुजूर, खुशकिस्मती से हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली थी। बुरहान साहब कहते ये लोग गद्दार हैं खलील, लेकिन वो नहीं जानते कि भेड़िए के साथ खेला जाने वाला खेल खून पर इख्तिताम पजीर होता है। इन सब से खून की कह करवाऊंगा, जरा एजनिक थोड़ी देर इंतजार करे। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।